आज के टाइम पर एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिजनेस एनालिस्ट बना जा सकता है? अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बीबीए, बीकॉम या किसी भी नॉन आईटी फील्ड से हो और आपको लगता है कि आईटी फील्ड सिर्फ कोडर्स के लिए है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। सच ये है कि बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा रोल है जहां आईटी बैकग्राउंड होना मैंडेटरी नहीं होता। बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट्स आज नॉन आईटी बैकग्राउंड से आए हुए हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम कोड लिखना नहीं होता। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है बिजनेस और टेक्निकल टीम के बीच ब्रिज बनाना। सिंपल शब्दों में समझाऊं, बिजनेस एनालिस्ट वो इंसान होता है जो बिजनेस की प्रॉब्लम को समझता है और उस प्रॉब्लम को टेक्निकल लैंग्वेज में डेवलपर को एक्सप्लेन करता है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो बात को समझ सकें और बात को समझा सकें, और यही स्किल नॉन आईटी बैकग्राउंड लोगों के पास ऑलरेडी होती है। अगर आपने कभी कस्टमर से बात की है, प्रोसेस समझा है, डॉक्यूमेंटेशन की है, रिपोर्ट बनाई है या प्रेजेंटेशन दिया है, तो आपके अंदर बिजनेस एनालिस्ट बनने का बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से बीए कैसे बने। सबसे पहला स्टेप है बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्लियरली समझना। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि बीए को डेटा एनालिस्ट या डेवलपर समझ लेते हैं। बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब क्लाइंट क्या चाहता है, कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ रही है और सिस्टम को कैसे चेंज करना है, ये सब बीए समझता है। उसके बाद बीए रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करता है, मीटिंग कंडक्ट करता है, स्टेक होल्डर से बात करता है और इंश्योर करता है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बिजनेस के लिए सही हो। इस रोल में कम्युनिकेशन, लॉजिकल थिंकिंग और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोडिंग ऑप्शनल होती है। अब दूसरा स्टेप आता है माइंडसेट चेंज करना। नॉन आईटी बैकग्राउंड लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल्स नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट। लोग सोचते हैं मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे आईटी का एक्सपीरियंस नहीं, मैं कैसे बीए बनूंगा। पर रियलिटी ये है, कंपनी बीए को कोडिंग के लिए हायर नहीं करती। कंपनी बीए को क्लैरिटी के लिए हायर करती है। अगर आप प्रॉब्लम को क्लियरली समझ सकते हो और सॉल्यूशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप बीए बन सकते हो। अब तीसरा स्टेप स्किल्स डेवलप करना। नॉन आईटी बैकग्राउंड से आने वालों को 4 मेन स्किल एरियाज पर काम करना होता है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। बिजनेस एनालिस्ट का 50% काम बात करना होता है, क्लाइंट से, मैनेजर से, डेवलपर से, टेस्टर से। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात क्लियरली रख सकते हो तो आप ऑलरेडी बीए के लिए फिट हो। इसके लिए आप डेली बोलने की प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, इंग्लिश और हिंदी मिक्स में बात करना सीखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। दूसरा स्किल है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप एमबीए हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रोसेस समझ सकते हो, जैसे ऑर्डर कैसे आता है, पेमेंट कैसे होती है, डिलीवरी कैसे होती है, रिफंड कैसे होता है। अगर आप ये प्रोसेस समझ सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप बिजनेस समझते हो। तीसरा स्किल है डॉक्यूमेंटेशन। बिजनेस एनालिस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यूजर स्टोरीज, प्रोसेस फ्लो। अगर आप वर्ड या गूगल डॉक्स में प्रॉपर पॉइंट्स लिख सकते हो, सिंपल डायग्राम्स बना सकते हो, तो ये स्किल इजीली डेवलप हो जाती है। चौथा स्किल है बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कोडिंग नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे वेबसाइट कैसे काम करती है, मोबाइल ऐप का फ्लो क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, एपीआई क्या होती है। इतना समझना काफी होता है। अब पांचवा स्टेप है टूल्स सीखना। बिजनेस एनालिस्ट को कुछ कॉमन टूल्स आने चाहिए। एक्सेल बेसिक लेवल पर, फिल्टर्स, वी लुकअप या एक्स लुकअप, सिंपल फॉर्मूलाज। एसक्यूएल सिर्फ सिलेक्ट क्वेरीज, जॉइन का बेसिक आइडिया। जीरा या कोई भी टास्क मैनेजमेंट टूल, टिकट कैसे क्रिएट होता है, स्टेटस कैसे चेंज होता है, ये सब आप फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हो। याद रखो, टूल्स सिर्फ सपोर्ट होते हैं, रोल का बेस नहीं। अब छठा स्टेप रेज्यूमे बनाना। नॉन आईटी बैकग्राउंड होने का मतलब ये नहीं कि आपका रेज्यूमे वीक होगा। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बीए एंगल से दिखाओ,
जैसे क्लाइंट हैंडलिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन। ये सब बीए के काम होते हैं। रेज्यूमे में कोडिंग के झूठ मत लिखो, लेकिन एनालिसिस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन को हाईलाइट करो। अब 7वां स्टेप, इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, आप रिक्वायरमेंट कैसे समझोगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करोगे, क्लाइंट अगर कंफ्यूज्ड हो तो क्या करोगे। यहां पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज करो। नॉन आईटी बैकग्राउंड होने की वजह से आपके आंसर्स ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और कंपनीज को ये पसंद आता है। अब आखिरी स्टेप है जॉब अप्लाई करना। सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट टाइटल सर्च मत करो, ये टाइटल्स भी देखो। जूनियर बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस ऑपरेशंस एनालिस्ट, फंक्शनल एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट। लिंक्डइन पर डेली अप्लाई करो, नेटवर्क बनाओ, रिक्रूटर से बात करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस रखो। नॉन आईटी से बीए बनना 100% पॉसिबल है, बस थोड़ा स्मार्ट एफर्ट चाहिए। अगर आप बिजनेस समझते हो, बात कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। एंड में एक बात याद रखना, आईटी फील्ड सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं, आईटी फील्ड थिंकर्स के लिए भी है और बिजनेस एनालिस्ट सोचने वालों का रोल होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप किस बैकग्राउंड से हो। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।